राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पोएम अमांडा और इसके राइटर हैं, पोएट हैं आपके रॉबिन क्लेन। तो आइए देखते हैं अबाउट द पोएट। पहले हम तो लोग थोड़ा सा पोएट के बारे में देखेंगे। रॉबिन क्लेन का जन्म 1936 में हुआ था। इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, ये एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं। सी मेनली राइट्स बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और ये जो है मुख्य रूप से बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं। सी वॉज बॉर्न एट कैम्पसे इन न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, एंड प्रेजेंटली सी लिव्स इन मेलबर्न। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में साउथ वेल्स के केम्पसन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और प्रेजेंट टाइम में ये मेलबर्न में रहती हैं। सेवरल ऑफ हर बुक्स हैव रिसीव्ड अवार्ड्स, उनकी बहुत सारी किताबें जो है उनको इनाम भी मिले हैं। नाउ शी इज़ लीडिंग अ हैप्पी रिटायर्ड लाइफ, और वो इस समय एक रिटायर्ड लाइफ जी रही हैं। तो पोएम की सेंट्रल आइडिया पहले हम लोग देखेंगे, जिससे कि पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एवरी चाइल्ड फील्स, हर बच्चे को ये ऐसा लगता है डेट ही अ सी इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और द अदर। हर बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे नियंत्रित किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्टेड, और उसको निर्देश दिए जाते हैं टू डू वन थिंग, कि नॉट टू डू वन थिंग, ये चीज़ एक चीज़ ना करने के लिए, और द अदर, और दूसरी चीज़ ना करने के लिए। अमांडा नाम की लड़की के बारे में इस पोएम में बताया गया है। अमांडा एक छोटी सी लड़की है। सी इज़ टू इज़ इंस्ट्रक्टेड द सेम वे, और उसे भी उसी तरीके से उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है। नॉट टू बाइट हर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। एंड हंच हर शोल्डर्स, और अपने शोल्डर्स को हंच करके मतलब बीच से मोड़ करके, यानी कि कुबड़े की तरह ना बैठो। सी इज़ रेगुलरली आस्क्ड इफ़ सी हैज़ डन हर होमवर्क, उससे लगातार या डेली पूछा जाता है कि क्या उसने अपना काम किया है या नहीं। टाइडेड द रूम एंड क्लीन्ड हर शूज, उसने अपना कमरा साफ़ किया या नहीं, या उसने अपने शूज साफ़ किए या नहीं। सी इज़ इंस्ट्रक्टेड नॉट टू ईट चॉकलेट, और उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसे निर्देश दिया जाता है कि वो चॉकलेट ना खाए। स्टॉप सल्किंग, सल्किंग करना बंद कर दे। अब सल्किंग क्या होता है? एकदम उदास दिखना बंद करे। एंड नॉट टू बी सो मूडी, और मूडी मत बने। मूडी का मतलब होता है एकदम से मूड चेंज जिनका हो जाता है उनको बोलते हैं मूडी। बट अमांडा लिसन्स टू ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस हाफ हार्टेडली, लेकिन अमांडा जो है इन सारी चीज़ों को, सारे इंस्ट्रक्शंस को आधे मन से सुनती है। शी इज़ बिजी इन हर ओन रेवरी, डे ड्रीमिंग। रेवरी एक ये इस वर्ड का मतलब होता है डे ड्रीमिंग करना, यानी कि दिन में कोई सपना देखना, पुरानी यादों को लेकर के दिन में कोई सपना देखना। तो अपना दिन में ऐसे सपना देख रही है। सी ड्रीम्स डैट सी इज़ ए मरमेड, और वो उसने सपना क्या देखा कि वो एक मरमेड है। मरमेड का मतलब होता है मत्स्य कन्या, यानी कि ऐसे कह लो जलपरी। आर एन आर्फन आर द प्रिंसेस रिपंजल, तो उसने खुद को क्या समझा कि या तो फिर आर्फन है या फिर वो प्रिंसेस रिपंजल है। प्रिंसेस रिपंजल एक राजकुमारी होती है, तो उसने ये समझ लिया। तो आइए अब हम लोग पोएम देखते हैं। तो पोएम में अमांडा को क्या निर्देश दिया जाता है, स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग क्या बोला जाता है पहली लाइन में ही। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपने मुंह से नाखून काटते रहते हैं। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अमांडा अपने शोल्डर को हंच करके मत बैठो। अब यहाँ हंच का मतलब होता है मोड़ करके बैठना। देखा है कुछ लोग एकदम सीधे बैठते हैं चेयर पे, और कुछ लोग ऐसे बीच से ढुक करके बैठते हैं। स्टॉप डेट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कहा स्लाउचिंग करना बंद करो। स्लाउचिंग का मतलब होता है कि झुक करके बैठना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और एकदम सीधे बैठो अमांडा। ये सारी चीज़ें अपने घर वालों के द्वारा उसे बताया जाता है। फिर देखो क्या बताया जाता है, देयर इज़ लैंग्विड एमराल्ड सी, तो लैंग्विड एक्चुअली होता है आरामदायक, रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे एक आरामदायक स्थिति है। एमराल्ड का मतलब होता है चमकीला हरे रंग का समुद्र। तो वो देखती है, जो अमेंडा है वो अपने डे ड्रीमिंग में खोई हुई है, और कहती है वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, और जो वहाँ पे उसको क्या लगता है कि जहाँ पे सोल मतलब अकेली रहने वाली, इनहेबिटेंट का मतलब होता है रहने वाली, अकेली मी मैं हूँ। मरमेड, एक मरमेड हूँ। मरमेड मैंने बताया था अभी मत्स्य कन्या। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है इधर उधर भटक रही हूँ, घूम रही हूँ। ब्लिसफुली मतलब बहुत ही प्रसन्नता से, परम आनंद से। उसको ऐसा लगता है कि मैं इस समुद्र में जो एमराल्ड
सी दिख रहा है, यानी कि चमकीले कलर का सागर जो दिख रहा है, उसमें अकेली रहने वाली लड़की मैं हूँ, मरमेड हूँ, एक मत्स्य कन्या हूँ, ड्रिफ्टिंग विज़फुली और आरामदायक स्थिति में इधर से उधर घूम रही हूँ, भ्रमण कर रही हूँ, भटक रही हूँ, टहल रही हूँ। अब तीसरे स्टेंजा में देखो क्या कहा जा रहा है फिर से, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अब इनके गार्जियन के द्वारा बोला जा रहा है, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। आई थाट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। तो उनके गार्जियन बोलते हैं आई थाट मैंने सोचा था, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया था, टू क्लीन योर शूज़ कि अपने जूते साफ कर लो अमांडा। उसके बाद में फिर अब अमांडा सोचती है, देखो क्या बोलती है, आई एम एन आर्फन, मैं बिल्कुल एक आर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में भटक रही हूँ, घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट। अब पैटर्न का मतलब होता है एक डिज़ाइन बनाना, एक आकार बनाना, नमूना बनाना। सॉफ्ट डस्ट मतलब बहुत ही कोमल कोमल धूल से, विद माई हुस्ड बेयर फीट, हुस्ड का मतलब होता है बहुत ही शांति से, बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पैरों से। तो मैं अपने शांति से नंगे पैरों से एक कोमल कोमल धूल में एक नया पैटर्न, जैसे देखा छोटे बच्चे पैरों से निशान बनाते हुए चलते हैं। द साइलेंस इज़ गोल्डन, यहाँ पे जो शांति है, जो चुप्पी है, वो एकदम गोल्डन है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और कहा कि ये स्वतंत्रता जो है बहुत मीठी है यहाँ पे, क्योंकि उसे घर पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं है। अब फिर से देखो उससे बोला जा रहा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने का मतलब होता है मुहासे, अपने मुहासे पिंपल याद रखो अमांडा, अगर चॉकलेट खाओगे तो मुहासे निकलेंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, तो बोला जा रहा है अमांडा विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यानी कि कर रही हूँ, यानी कि कह लो कि उसकी माताजी बोलती हैं, उसके गार्जियन बोल रहे हैं। अब फिर से देखो अमांडा अपने ख्यालों में खोई हुई, वो कहती है आई एम रिपेंजल, मैं रिपेंजल हूँ। रिपेंजल एक राजकुमारी होती है, मतलब एक बहुत ही रॉयल राजकुमारी, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है मैं बिल्कुल राजकुमारी की तरीके से हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रंकल एंड रेयर, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो लाइफ है इस टावर मतलब इस ऊंची हवेली में या ऊंचे स्थान पे जो लाइफ है वो ट्रंकल है, बिल्कुल शांत है, एंड रेयर बिल्कुल अजीब अनोखी है, क्योंकि घर पे उसको डांटा जाता है बार बार, लेकिन यहाँ पे उसको कोई डांटने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो रिपेंजल है, वो शाही महल में एकदम रह रही है। और वो कहती है यहाँ की जो लाइफ है वो ट्रंकल है, शांत है, रेयर अनोखी है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और फिर वो क्या बोलती है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, कि मैं निश्चित रूप से कभी भी अपने चमकीले चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, ये वो बोलती है। उसके बाद में फिर से देखो उसके गार्जियन क्या बोलते हैं, स्टॉप डैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा ये सल्किंग करना बंद करो। सल्किंग आपका क्या होता है, एकदम उदास दिखना, सैडनेस दिखाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, और तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो अमांडा, तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो अमांडा। मूडी समझते हैं वो व्यक्ति होता है जिसका बात बात पे मूड एकदम चेंज हो जाए। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा डेट आई नैग्ड एट यू, कि मैंने तुम में नैग्ड किया। नैग्ड का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट, दोष निकालना। अगर तुम ऐसे मूडी बनोगी तो कोई भी ये समझेगा कि हम लोग तुम्हारे में हर समय दोष निकालते रहते हैं अमांडा। तो ये एक स्टेंजा उसके गार्जियन इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और एक स्टेंजा में यानी कि दूसरे स्टेंजा में जस्ट वो अपनी चीज़ों के बारे में सोच रही है, खोई हुई है। अगले स्टेंजा में फिर से इसके गार्जियन उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इस तरीके से ये पोएम चलती रहती है, और ये मैंने आप लोगों को पोएम पढ़ा दी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, जिससे कि उनके पास भी वीडियो पहुँचे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को और ढेर सारे वीडियो इस प्रकार के इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।